गांव का नाम था कालिखोह। पहाड़ों के बीच बसी उस बस्ती से 3 कोस दूर जंगल में एक पुरानी आटा चक्की थी, चूनी मिल। सन 1952 में बाढ़ आई थी। नदी ने मिल को निगल लिया था और मिल के साथ साथ मालिक की इकलौती बेटी रुक्मिणी भी बह गई थी। लोग कहते हैं कि रुक्मिणी की लाश कभी नहीं मिली, बस उसकी लाल चुनरिया एक दिन पेड़ पर लटकी मिली थी, जैसे कोई कह रहा हो मैं यहीं हूँ। तब से मिल बंद पड़ी है। लोहे के भारी दरवाजे पर ताला जंग खा चुका है, पर रात में कभी कभी अंदर से चक्की चलने की आवाज़ आती है। गांव वाले रास्ता बदल लेते हैं, बच्चे उस तरफ पत्थर तक न। पहली कहानी है सोहन चाचा की। सोहन चाचा गांव के इकलौते ट्रक ड्राइवर थे। एक रात देर से लौट रहे थे। शॉर्टकट लेने के लिए मिल वाले रास्ते पर ट्रक ले आए। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स में एक औरत दिखी, सफ़ेद साड़ी, लाल चुनरिया, लंबे बाल आगे को लटके हुए। वो हाथ जोड़कर खड़ी थी, जैसे लिफ्ट मांग रही हो। सोहन चाचा ने ब्रेक मारा। ट्रक रुका। औरत ट्रक के पास आए और दरवाज़ा खटखटाने लगी। सोहन चाचा ने शीशा नीचे किया तो औरत ने कहा, भैया मुझे घर छोड़ दो ना, बहुत ठंड लग रही है। सोहन चाचा ने कहा, बिठ जाओ। औरत पीछे की सीट पर बैठ गई। ट्रक चला। 10 मिनट बाद सोहन चाचा ने बैक मिरर में देखा, सीट खाली थी। सिर्फ एक गीली लाल चुनरिया पड़ी थी, जिससे पानी टपक रहा था। सोहन चाचा ने ट्रक रोका। बाहर निकले तो देखा ट्रक के पिछले टायर पर वही चुनरिया लिपटी हुई थी, जैसे किसी ने खींचकर बांध दी हो। उस रात के बाद सोहन चाचा ने कभी ट्रक नहीं चलाया। गांव में बस यही कहते फिरते थे, मिल वाली छोरी मुझे लेने आई थी, मैं बच गया क्योंकि मैंने उसे घर छोड़ने का वादा नहीं किया था। लोग हंसते थे, लेकिन हंसी जल्दी ही दब जाती थी, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी थी। विकास, राजू, मोनू, शुभम और अमित 10वीं पास करके बहुत खुश थे। उन्होंने शर्त लगाई कि जो मिल के अंदर रात बिताएगा उसे पूरी गर्मी की छुट्टी में कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बाकी सब पैसे देंगे। सबसे हिम्मत वाला था विकास। उसने कहा, मैं जाता हूँ। रात के 11 बजे वो टॉर्च, मोमबत्ती, रस्सी और मोबाइल लेकर मिल के अंदर घुस गया। बाकी 4 बाहर पेड़ पर चढ़कर देखते रहे। विकास ने अंदर जाकर वीडियो कॉल ऑन किया, कैमरा घुमाया। दीवारों पर पुराने पोस्टर लगे थे, फटे हुए। चक्की के भारी पत्थर पर खून जैसे लाल निशान। ऊपर वाली मंजिल पर लोहे की सीढ़ी चीख रही थी। विकास ने हंसते हुए कहा, कुछ नहीं है यार, बस पुराना कबाड़। फिर कैमरे में कुछ दिखा। दूर कोने में एक साया, सफ़ेद कपड़ा, बाल लंबे। वो धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रहा था। विकास ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन कैमरे में साफ दिख रहा था। वो चीखा, कौन है बे, और भागने लगा। सीढ़ी पर उसका पैर फिसला। वो गिरा। मोबाइल उछलकर दूर जा गिरा। कैमरा अभी भी ऑन था। सबने देखा, विकास बेहोश पड़ा था और उसके ऊपर एक औरत झुकी हुई थी। उसके बाल विकास के मुंह पर लटक रहे थे। वो धीरे धीरे विकास का गला दबा रही थी। बाहर बैठे चारों दोस्त चिल्लाए, लेकिन आवाज़ नहीं पहुंची। फिर कैमरा बंद हो गया। सुबह गांव वालों ने मिल में घुसकर विकास को निकाला। वो जिंदा था, लेकिन उसकी गर्दन पर 5 उंगलियों के गहरे निशान थे। डॉक्टर ने कहा, ऐसे निशान तो सिर्फ मरे हुए इंसान की ठंडी उंगलियां ही छोड़ सकती हैं। विकास आज भी जिंदा है, लेकिन बोलता नहीं, बस कभी कभी रात में उठकर चिल्लाता है, मैंने वादा किया था ना, घर छोड़ने का, वो लेने आई है। गांव के पुराने स्कूल के मास्टर जगदीश प्रसाद बहुत पढ़े लिखे थे। वो मानते नहीं थे भूत प्रेत में। साल 2015 में उन्होंने घोषणा की, मैं मिल में 3 रात बिताऊंगा और साबित करूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। उन्होंने अपनी डायरी में हर बात लिखनी शुरू की। पहली रात कुछ नहीं हुआ, बस ठंड बहुत थी। लिखा, लोग डरपोक हैं। दूसरी रात, रात के 2 बजे चक्की अपने आप चलने लगी। मास्टर जी ने लिखा, शायद चूहे होंगे। लेकिन आखिरी लाइन कांपते हाथ से लिखी थी, कोई मेरे साथ बैठा है, उसकी सांसें सुनाई दे रही हैं, पर कोई नहीं है। तीसरी रात की डायरी अधूरी रह गई। सुबह जब गांव वाले गए तो मास्टर जी मिल की सबसे ऊपरी मंजिल पर लटक रहे थे। रस्सी नहीं थी, सिर्फ उनकी अपनी पगड़ी का फटा कपड़ा गले में लिपटा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनकी डायरी उनके हाथ में थी और आखिरी पन्ने पर किसी और के हाथ की लिखावट थी, बहुत सुंदर सी। मास्टर जी, आपने कहा था ना कि डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अब बताए, डर लग रहा है कि नहीं? उस लिखावट को किसी ने पहचाना। वो रुक्मिणी की थी। स्कूल के पुराने रजिस्टर में उसका दाखिला फॉर्म था, उसी हाथ की लिखावट। मास्टर जी की लाश उतारी गई, लेकिन उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, जैसे वो आज भी किसी को देख रहे होने। हाँ, शहर की लड़की, उसे भूत प्रेत पर बिल्कुल यकीन नहीं था। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम लोग कितने पिछड़े हो, मैं जाकर मिल से रुक्मिणी की चुनरिया ले आऊंगी। पति ने मना किया, लेकिन नेहा रात में चुपके से निकल गई। सुबह वो लौटकर आए, हाथ में वही गीली लाल चुनरिया थी। गांव वाले हैरान। उसने कहा, वो थी वहां, बहुत सुंदर थी, रो रही थी, उसने खुद दी मुझे। कहा, अब मैं जा रही हूं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। गांव वालों को यकीन नहीं हुआ।
लेकिन उसके बाद सचमुच मिल से कोई आवाज़ नहीं आई, चक्की नहीं चली, कोई नहीं डरा, लोग खुश होने लगे। फिर एक रात नेहा अपने कमरे में अकेली थी। उसने चुनरिया पहन ली और आईने के सामने खड़ी होकर बोली, रुक्मिणी दीदी तुम बहुत अच्छी हो। फिर वो हंसने लगी, पहले धीरे धीरे फिर तेज। उसकी सास बाहर से सुन रही थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया। नेहा ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद हो चुकी थीं। उसने कहा, सासू जी अब मैं घर आ गई ना, अब मुझे कोई नहीं निकालेगा। उस रात के बाद नेहा बदल गई। वो दिन भर चुनरिया ओढ़कर रहती, रात में चक्की की आवाज़ निकालती, कभी कभी बच्चों को गोद में लेकर कहती, मेरी बेटी भी ऐसी ही थी, बाढ़ में बह गई थी ना। डॉक्टर ने कहा पागल हो गई है, लेकिन गांव वाले जानते थे रुक्मिणी अब मिल में नहीं, नेहा के अंदर है। मैं ये कहानी लिख रहा हूँ। मेरा नाम राहुल है। मैं कालिखोह गांव का ही हूँ। पिछले 10 साल से बाहर रहता था, आज लौटा हूँ। लोग कहते हैं कि अब मिल पूरी तरह शांत है। नेहा चुप हो गई है। 3 महीने पहले उसने एक बेटी को जन्म दिया, बहुत खूबसूरत बच्ची, आंखें बिल्कुल रुक्मिणी जैसी। मैंने सोचा चलो आज रात मिल में जाकर देखता हूँ, आखिरी बार। अगर सचमुच कुछ नहीं है तो मैं ये सारी कहानियाँ डिलीट कर दूंगा। अभी रात के 2 बज रहे हैं। मैं मिल के अंदर बैठा हूँ, टॉर्च ऑन है, मोबाइल में वॉइस रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा, बस ठंड बहुत है। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, ठंडा हाथ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर मेरे फ़ोन की स्क्रीन पर खुद ब खुद टाइप हो रहा है, राहुल तुम आ गए, अब मैं जा रही हूँ। बेटी को संभाल लेना, उसका नाम रुक्मिणी रखना। मैं भागना चाहता हूँ, लेकिन पैर नहीं उठ रहे। कोई मेरे बालों में उंगलियां फेर रहा है और कान में फुसफुसा रहा है। वादा किया था ना घर छोड़ने का, अब घर आ गई हूँ, हमेशा के लिए। अब चक्की चलने लगी है और मैं अब इस कहानी का आखिरी हिस्सा बनने वाला हूँ। अगर ये मैसेज कोई पढ़ रहा है तो याद रखना, सूनी मिल कभी सूनी नहीं होती। वो बस इंतज़ार करती है अगले व्यक्ति का, जो घर